दबाती हैं। अब मिटा दो इसको। ये था सिस्टम आपका, जो कि बीमारी है तो इलाज है, लेकिन बीमारियों का अलग अलग, बीमारियों का अलग अलग टाइप का इलाज है। अब पढ़ना तो आपको ही पड़े। लीजिए लिखिएगा भाई मेरे साथियों, सुनिएगा बात को। अब बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। उतार लिया आपने। इसमें आती है जैसे सेल बैटरी आई थी ना, ऐसा कैसे क्या आती है, चुंबकीय प्रभाव किससे बनेंगे, चुंबक से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैग्नेट। तो लिखिए मैग्नेट, मैग्नेट। चुंबक क्या लिखोगे रे, चुंबक। लो भैया, चुंबक किसे कहते हैं पता आपको? एशिया महाद्वीप के मैग्नीशिया नामक प्रांत में एक काले रंग का पत्थर पाया जाता है जो लोहे के कणों को अपनी ओर क्या करता है, और उसी आकर्षण के गुण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परी, परी। वाह भैया वाह डेफी। लिखो एशिया महाद्वीप के मैग्नीशिया नामक प्रांत में एक काले रंग का लोडस्टोन नामक पत्थर पाया जाता है। जिसे लोडस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लोडस्टोन। भारत में कहाँ पाया जाता है ये, भारत में कहाँ पाया जाता है, बोलो। उड़ीसा और एवं तमिलनाडु में। हाँ भाई, उड़ीसा और तमिलनाडु में, भारत में कहाँ तक। इसका यूज कहाँ करते हैं, बोलो। समुद्री नाविकों द्वारा, समुद्री नाविकों द्वारा दिशा सूचक यंत्र के रूप में, किसके रूप में, यंत्र के रूप में। बोलो भैया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बता लो, बता लो।
हाँ भाई, समुद्र की नाविकों द्वारा दिशा सूचक यंत्र के, जिसे क्या कहते हैं, लोड स्टोन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ये लोड स्टोन क्या, एक पत्थर है। यहाँ जाओगे, लोहे के कण आपको अपनी ओर क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। क्या करेंगे? अरे आपको नहीं, लोहे के कण किसको खींचेंगे? लोह पदार्थों को। किसको? जो भी लोही पदार्थ है उनको अपनी ओर क्या कर लेते हैं? हाँ भैया, करते ना, करते हो? हाँ भैया, लोड स्टोन क्या है? लोड होता कि नहीं होता? आकर्षण। क्या होता? आपको होता आकर्षण? हाँ बोला भैया, कोई दिक्कत? आओ लिखिएगा, चले आगे। अरे बड़े, अरे बैक टू बैक आगे बढ़े, आओ तो लिखो। अब आपका चलेगा यहां पर टाइप ऑफ मैग्नेट। क्या चलेगा? क्या चलेगा? चुंबक के, तो लिखिए टाइप ऑफ मैग्नेट। अब लड़के नहीं आ रहे क्या भैया? अरे अब लड़के नहीं आ रहे कि नहीं वाले? क्या बात है? तुम्हारे साथी क्या बोलते तुमसे, बता रहे हैं? क्या हुआ? क्यों, क्या हो गया भैया? अरे बुराया में क्या हो गया भैया? क्या पढ़ा पढ़े नहीं रहा हूं? तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? बोल, किस बात की बुराई बता तो सही मुझे। पूरा देश तो फैन हो रहा और तुम पता नहीं कौन सी चीज में जा रहे हो। तो पूरा देश में तो लगातार ग्रोथ हो रही है अपने तो। कोटा में नहीं हो रही। अरे कोटा में भी हो रही, लड़के ही नहीं है। और जब जहाँ जाए जाए यार, जब 10 घंटे पढ़ा रहा हूँ यहाँ, तुम्हें बोला कि लो, आज बोला तो आज की प्रॉब्लम आ ली, फिर क्या? ठीक है भाई, कल के लिए समस्या ही नहीं रखते अपन कि कल क्या होगा, आज की आज। और फिर भी लड़का अगर बुराई करता तो लड़के लिए तो गर्दन काट रख देना, तब भी कोई नहीं, मर गए तो मर गए, वहां साहब समझ रहे हो? मर गए तो मर गए और दूसरा आ जाओ ऐसे। हाँ भाई, बच्चों की फीलिंग तो ठीक है। क्या? हाँ, मैथ कैसे रह गई? मैथ अभी 2 दिन पहले तो खत्म हुई है, वापस चला देंगे 2 दिन बाद में। राजस्थान जगह 2 घंटे चल रही है। और क्या? इंडिया जी के करंट अफेयर्स खत्म हो गए, इंडिया जी के जैसे राजस्थान की अभी हिस्ट्री खत्म होगी, इंडिया जी के चला देंगे। एक के साथ में सारी थोड़ी होगी। अब तुम तो चाहते एक ही दिन में सारी करा दो, तो पॉसिबिलिटी थोड़ी वापिस करना। तो छूट रही, तो जिनकी छुट्टी हो तो छुट्टी है ना, जो बाद में आएगा एक दिन में थोड़ी पूरी हो जाता कोर्स, होता क्या है? अब जो बाद में मैंने नहीं बोला कि आप 12 से लेकर के 1 बजे तक रुको, क्या क्यों भाई, है ना? साइंस का मैं करा ही रहा था, अभी वापस कर देंगे शुरू। और बोलो क्या हो गया? हाँ तो छोड़ दे तो क्या होगा, वापस चला देंगे। चलिए कर 100% एफिशिएंसी कहीं भी नहीं हो सकती दुनिया किसी भी कोने में, 98% हो सकती। कितनी हो सकती है? और सभी बच्चों को 100% सेटिस्फाई कर दे दुनिया का, किसी का भी कोई नियम नहीं है। कोई जहाँ जा रहा 1 घंटे में भी तो कोर्स पूरा हो रहा, वहाँ भी तो लड़के सेटिस्फाई है। 1 घंटा पढ़ाते हैं थ्योरी को, उसमें भी कोर्स पूरा होता। क्यों भाई? जो आपके 150 नंबर का मामला, उसको 1 घंटा पढ़ा करके कोर्स पूरा कराते फटाफट, तो वहां पर भी हो रहा। लड़के तो सभी तरह के भैया, और सभी जगह ये हाल है। कहीं भी नहीं है कि 500 लड़के भरे हो, कहीं भी नहीं, 1000 लड़के को ही नहीं है। के वाले लड़के इतने से कि फोरम ही नहीं भरे 1200 रुपए देकर, आए ही नहीं, जागे ही नहीं। क्योंकि अपन मैं पढ़ा रहा हूँ किसको? ITA वालों को। किसको? ये जागरूक नहीं है। अभी लोको पाइलट की भर्ती आई, किस किसने फॉर्म भरा? ये देखो 6 लड़के जागरूक है। हाल ये है, जबकि मैं बता रहा हूँ भरो फॉर्म भरो, 4 दिन से कर रहा हूँ। अब तुम बोलते हो कि जागरूकता, ये हाल ये है। बात बहुत गंभीर है, समझ रहे हो? ये है जागरूकता। किसकी है? जागरूकता। चलिए लिखिएगा टाइप ऑफ चुंबक के हाँ भाई, चुंबक के प्रभावनी प्रकार। देखो चुंबक के प्रकार,
अरे 20-20 लड़के लेके बैठे, 10-10 लड़के बैठे, 5-5 लड़के लेके बैठे, मुझे पता है, तुम्हें पता ही नहीं, मुझे पता है। उनका अपने पास इतना तो है कि दिक्कत नहीं है। क्यों भाई? हाँ हाँ रियल बता रहा हूँ। तो ये बेरोजगारी यार केस हो जाऊं। चलो लिखो आप तो। कितने प्रकार की होती है चुंबक? कौन कौन सी भैया? बोलो। स्थायी, कोई नहीं रहे, इंडिया लेवल पर बात कर लेंगे अपन। राजस्थान के भरोसे कब तक रहेंगे अपने? तो ये एलपी आ गई अभी, कितनी आ गई आपको पता ही नहीं है। लोकोपाइड की आगे नहीं बढ़ती, इतना ही काम हो जाता जितना तुम यहाँ टेक्निकल हेल्प में नहीं कर पाए हो। इंडिया को बात करते हैं किस पर? इंडिया बहुत बड़ा है, राजस्थान के भरोसे कहाँ तक रहोगे? एक छोटा सा राजस्थान है ना, उसके भी जागरूक प्राणी नहीं है। बिहार यूपी के देखो स्टूडेंट जो पढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं। सर उनका इंटरव्यू देखा करो आप, बिहार वालों का, उनको पूछते क्या है, जवाब क्या देते हो? लिखो, इंटरव्यू में लेता हूँ, आपको पता नहीं। सबसे पहले लिखेगा टाइप ऑफ मैग्नेट, चुंबक के मेरे प्यारे दोस्तों बात बता दो, चुंबक के कितने प्रकार होंगे? कौन कौन सी होंगी? एक तो कौन सी होगी भैया? हाँ हाँ, नेचुरल मैग्नेट। लिखो मेरे साथ, तो लिखो नेचुरल मैग्नेट। क्या लिखोगे? हाँ, फिर लिखो आर्टिफिशियल मैग्नेट। प्राकृतिक चुंबक कौन सी है? प्राकृतिक ये कौन सी भैया? कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक में कौन कौन सी आती है भैया? उदाहरण के लिए प्रकृति से प्राप्त होती हुई प्राकृतिक चुंबक, इसमें क्या आती है? लोडस्टोन। क्या आती है? और कृत्रिम में कौन कौन सी आती है भैया? बोलो बोलो। स्थायी और वेरी गुड, जानने तो लग गया आप। बस ऐसे ही तो चाहिए जवाब। बोलो भैया, बोलो। स्थायी, परमानेंट, मैग्नेट। क्या होगा? परमानेंट मतलब क्या होगा? स्थायी चुंबक। दूसरा क्या आएगा? टेम्परेरी मैग्नेट। अस्थायी कौन सी? अस्थायी चुंबक। टेम्परेरी। परमानेंट मैग्नेट में कौन कौन सी आती है? बोलो भाई, परमानेंट के अंदर कौन कौन सी आती है? छड़ चुंबक और छड़े चुंबक और घोड़े की नाल। और बोलो भैया, बेलनाकार और छड़ चुंबक हो गया, बेलनाकार और इसके बाद आती है आपके वो छड़ हो गया, घोड़े की नाल, हॉर्सेज चुंबक हो, रिंग चुंबक, रिंग नुमा। ठीक है,
ये आकार इसके अलग अलग और बताऊंगा, इस पर विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। ये भैया जी जो है आपको बताता हूँ, तो टेम्परेरी कौन सी होती है? विद्युत चुंबक। कौन सी होगी? विद्युत चुंबक। अब विद्युत चुंबक के अंतर्गत जो आती है वो कौन सी आती है अपने यहाँ पर? जैसे कोई भी तार में अपन यहाँ पर धारा प्रवाहित करते तो वो सारी इसी के अधीन आएगी। अब कौन कौन से किस में कार्य कर, अलग अलग भी लिखा दूं? ये तो क्या था, कॉमन था, बेसिक जो छोटा सा ग्रुप बता रहा हूँ। अब इस पर विस्तार से बात हो जाएगी। देखो आप एक बार एक नजर में उतार लीजिए। बता लो भाई, डन? हाँ उस पर बात करेंगे ना सारी। लिखिए परमानेंट मैग्नेट, क्या लिखोगे? अब लिखो परमानेंट पूरी विस्तार से बात होगी बेटा। इस पर क्या है, तो बेसिक बात की थी अपन ने। स्थायी चुंबक लिखिएगा भैया। इसमें चुंबकत्व का गुण क्या होता है? पहला पॉइंट क्या है इसमें? चुंबकत्व का गुण क्या है? चुंबकत्व कैसा होता है इसमें? स्थायी। क्या होता है? हाँ ठीक है। चुंबकत्व इसका क्या होता है? स्थायी। बनाई किसकी जाती है? मेटल की बात करते हैं तो मेटल क्या होगा इसका? लोहा, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, कोबाल्ट और लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात, और इस्पात को बोलते हैं भैया स्टील। क्या बोलते हैं? हाँ इसको ही फौलाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फौलाद। मजबूती के लिए जाना जाता है क्या? हाँ लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, स्टील है, फौलाद है। और इसके अलावा आता तो क्या आता भाई? लोहा आ गया, निकिल आ गया, कोबाल्ट आ गया, इस्पात आ गया, फौलाद आ गया, और क्या आएगा? एल निको। एल निको। अगर आपसे पूछे कि एल निको में क्या क्या है तो यहाँ पर ए से बन जाता। ए से क्या बन जाएगा? एल निको में ए से क्या बनेगा? एलू। बोलो एलू मीनियम। हाँ भैया बोलो। हाँ ल से बोलो लोहा, और नी से बोलो नी से निकिल, और को से याद हो जाएगा आपको? अरे याद होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा कि हो गया? कोबाल्ट। ये सारे के सारे क्या है? इसकी बनी होती है, ठीक है। हाँ जी गुणधर्म बता दिया। स्थायी चुंबकत्व तो क्या बता दिया? यूज कहाँ करेंगे इसका? बोलो बोलो यूज। वो आता लाउड स्पीकर। क्या था? लाउड स्पीकर में पीछे लगी रहती है। और कहाँ लगी रहती है भैया? घोड़ा नाल चुंबक कहाँ प्रयोग में लाई जाती है? और इलेक्ट्रिक उपकरणों में, इलेक्ट्रिक यंत्र, तो विद्युत यंत्र। और कहाँ प्रयोग में लाई जाती है भैया? भाई यहाँ पर देखिएगा तो स्थायी चुंबक की जो है क्या पोल भी बनाए जाते। क्या बनाए जाते? पोल। तो किसके? डायनामो में। क्या? किसमें? डायनामो स्थायी चुंबक जनित्र ही है। किसमें? डायनामो नहीं है क्या स्थायी चुंबक जनित्र? हाँ भाई
तो यहाँ सभी जगह जहाँ जहाँ भी देख रहे हो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं अपन? उतार लो, विस्तार से पढ़ना पड़ता ना भाई, एक नज़र अलग चीज होती है। दिखते जाओ। हाँ भाई भूरी सिंह, मापक यंत्र बिल्कुल सही है, एकदम राइट। सीताराम बिल्कुल सही। ये हुई ना बात। फौलाद राहुल एलनिको, वेरी गुड। बेटा तुम्हारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स भाग था वो सारा का सारा कंप्लीट कराऊंगा कल। मशीनों को जो है एक बार राउंड आप रिकॉर्ड में भी देख लेना, रिकॉर्ड में पूरा हो रहा है, फिर भी आप मशीनों को एक बार इसमें देख लेना, और उसके बाद में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का कराता हूँ, फिर से वापस मशीनें ले लेंगे, जिससे आपका भी दोबारा पूरा हो जाएगा और उनका भी, कुछ लड़कों का दोबारा हो जाएगा, तुम्हारा जो एक बार हो जाएगा। सही है, जिसमें आपको ज़्यादा क्योंकि बच्चों के जो है सिलेबस के अनुसार चलना पड़ता है। ओके, और ज़्यादा सिलेबस जो है एग्जाम में आए क्वेश्चन उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ओके चलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लिखा दो भाई। आपसे यहाँ पर यूँ पूछ लिया जाए कि ये क्या भैया, एयरफोन का नाम सुना आपने? एयरफोन में कौन सी चुंबक प्रयोग में लाए थे? बोलो, क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो क्या बताओगे? अरे एयरफोन, हेलो हेलो हेलो, कौन सी चुंबक? स्टैचू। ओके, कौन सी चुंबक? क्योंकि वो एयरफोन क्या होता पता आपको? लाउड स्पीकर ही। कौन सा होता? क्या होता रे? लाउड स्पीकर ही होता हो। ओके, तो एयरफोन में कौन सी चुंबक लाई जाती है? अब कौन सी पढ़ेंगे? बोलो। हाँ बोलो बेटा। ये माइक्रोफोन है बेटा, ये एयरफोन नहीं है। क्या इसमें ये है चुंबक, इसमें नहीं चुंबक। हाँ ये है माइक्रोफोन, इसमें नहीं है। इसमें है माइक्रोफोन। कहाँ लिखा? एयरफोन बेटा कान में लगाने का होता है। क्या होता है बेटा? कान में लगाने। ठीक है, लिखिए आगे। टेम्परेरी मैग्नेट, नंबर 2 लिखो रे। हाँ क्वेश्चन ये एयरफोन में जो है, क्वेश्चन ये था कि एयरफोन में कौन से चुंबक का प्रयोग किया जाता था। आपको आंसर क्या क्लिक करना था, इसलिए फिर मैंने यही लिख दिया, क्योंकि वो सेम लाउड स्पीकर जैसा है। किसका? इसलिए यही लिख दिया। ओके, कर लोगे? हाँ, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ, ध्यान रखना। एयरफोन में उपयोग में लाए जाने वाले चुंबक, ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो बता दोगे आप? क्या बताओगे? हाँ ठीक है, फिर ठीक है। परमानेंट है, टेम्परेरी, टेम्परेरी मैग्नेट। लिखते जाओ, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे अपन। बोलो क्या आएगा भैया? अस्थायी चुंबक। लिखिए अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक का मतलब क्या होता? जब तक जाना, जब तक। ओके। वैसे आपको बता देना चाहता हूं कि यह है अस्थायी चुंबक। कौन सी है? इसका उपनाम क्या है? उपनाम क्या रे? बोलो बोलो, उपनाम बता सकते हो इसका? नहीं बता सकते हो? बोलो बोलो। इलेक्ट्रो, लिखो लिखो। इलेक्ट्रो, समझ में आ रहा है बेटा? मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत, विद्युत चुंबक। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है? विद्युत चुंबक। वैसे ये यहाँ की नहीं, पूरी कोटा की है, क्योंकि कोटा में क्या होता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट आता है तो लगभग 2-3 जगह घूमता है। 90% स्टूडेंट तो 10% जरूर एक जगह सोच के आता है।
तो आता तो सभी जगह आता है। एक बात बताओ, सीकर ले लीजिएगा, जयपुर ले लीजिएगा, जिनके पास भी स्टूडेंट नहीं है आज की तारीख, हाँ अपने पास फिर भी ठीक है, इस बात के लिए मैं आश्वस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 2 बैच है, क्यों भाई। और यहाँ तक कि जयपुर में भी स्टूडेंट नहीं, राजधानी है जयपुर, क्या है, राजस्थान की राजधानी, वहाँ पर भी स्टूडेंट नहीं है। मतलब आपके लिए एक अच्छा मैसेज है। पूछो क्यों? क्योंकि कम स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन, आपके लिए एक अच्छा मैसेज है कि कम स्टूडेंट तैयारी कर रहे तो कंपटीशन, तो प्री तो आराम से जो भी सिलेक्शन के लिए करीब आ रहा, क्योंकि यहाँ 4-5 घंटा पड़ता, तो प्री यहाँ आने वाला तो हो जाएगा क्लियर। जो भी कोई कोचिंग मैडम, क्योंकि प्री मेरिट कम जाएगी भाई, स्टूडेंट तैयारी कम कर रहे तो मेरिट है, और उसका फायदा आप लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि मैं यही नहीं, सीकर ले लीजिएगा, अजमेर ले लीजिएगा, और सभी जितने भी ये टेक्निकल कोचिंग वाले हैं, उनकी एक यूनियन है, याद हो तो आपको है क्या यार? नहीं पता शायद आपको, क्योंकि ये वैकेंसी वैसे नहीं आएगी, इसके लिए बहुत आंदोलन किए हम लोगों ने, याद है आपको? ठीक है, कुछ को पता होगा, देखा आपने, गए थे कोई में जयपुर गए थे, ये वैकेंसी वैसे नहीं है, लाए गए इसको खींच करके, तो जयपुर ले जाया गया बच्चों को, वहां से लाया गया, समझ लो। तो ऐसा होता है बैक टू बैक, तब जाकर के ये वैकेंसी है। इसलिए जो सारे टेक्निकल कोचिंग वाले सारे हम जानते हैं, बातचीत करते हैं, दोस्त है, वो आपको लगने में भले लगेगा दुश्मन है ना। डीजे सर मेरे अजीज मित्र भी है, साथ में बैठते हैं हम लोग, ठीक है, बात समझ रहे हो ना? हाँ भाई, बिजनेस तो बिजनेस, वो उनके पास जाए रहे, तो लड़कों को कहीं जाए, उससे क्या फर्क पड़ता? अब लड़का आएगा सभी जगह जाएगा, और आएगा ही नहीं तो कहाँ जाएगा? तो पूरे हिंदुस्तान की, मतलब पूरे राजस्थान की स्थिति है। और आज हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं तो अभी लोको पाइलट की भर्ती निकली, बड़ा बैच चल रहा है, स्टार्टिंग किया, शानदार चल रहा, लोको पाइलट वाला बैच चल रहा, शानदार, ऑनलाइन, ठीक है। कौन से में, मतलब, और अभी इंजीनियर की भर्ती आई, किसकी? सब इंजीनियर की। इसमें देखो सिविल वाला, मैकेनिकल वाला, इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, सब चल रहा है, ऐसे चलता है, कोई दिक्कत है? लिखे विद्युत चुंबक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अपनों को बात करना विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या होती है जानते हो आप? अरे जानते हो क्या? मतलब वह चुंबक जिसमें, देखिए इसकी डेफिनेशन बने, क्या बनेगी? भैया जी इसका नाम विद्युत चुंबक क्यों रखा? क्योंकि इसमें जब तक ही ये चुंबकत्व का गुण रहेगा, जब तक इसमें, समझे नहीं बात को? स्टाइल अंतर जानते हो आप? अरे ये कौन सी है, ये कौन सी है, और ये कौन सी है? तो इन दोनों में अंतर जानते हो आप लोग? क्या अंतर है? ये स्थाई है, क्या है? और ये कौन सी है? मेरे साथियों बात समझना, बहुत ही सरल लैंग्वेज में बताऊंगा मैं, समझोगे बात को? ये धारा दी गई, देखो बात को देखना, बात को सुनिएगा। सुनिए, अरे बहुत इजी लैंग्वेज में, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, जिंदगी में भूलना भी चाहे ना तो भी नहीं भूलोगे। ये कौन सी चुंबक है? कौन सी चुंबक है? और ये कौन सी चुंबक है? स्थायी। ये एक अस्थिर एक स्थायी, एक अस्थिर एक। तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ? हुआ? अगर इश्क हुआ है, अब रुक ले, जिसको हुआ अच्छी बात है, जिसको नहीं हुआ अच्छी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो मोहब्बत है, और ये वो है मोहब्बत है। ये है मोहब्बत हीर और रांझा। हीर रांझा नाम सुना आपने? लैला मजनू, हीर रांझा। बात सुनिएगा, इनको जो इश्क होता तो एक बार हो जाने के बाद ये बिछड़ते नहीं है। मतलब इसमें चुंबकत्व का गुण हमेशा बना, मतलब चुंबकत्व का गुण। बात नहीं बेटा? ओ हीर बोल रहा हूँ रांझा ले जाएगा, रांझा ले जाएगा।
हीर तेरे को रांझा क्यों भाई, बातें मत करो, लैला को मजनू ले जाएगा, हीर को रांझा। बात समझो, इसलिए यूं बोल रहा हूं बोल रहा हूं मत हो, बात समझो, मैं समझा रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा हूं तुमसे, नहीं ये रांझा बता रहा हूं, ये बात तुम जानते हो। मैं सिर्फ अपना पैटर्न अपना रहा हूं जिससे तुम्हारे दिमाग में अंदर तक रहे लाइफ टाइम के लिए। एग्जाम में तो रही रहे लेकिन लाइफ, हाँ ये एन है, मैंने बताया था, ये एन है, ये एस है, ये समान है क्या ये। अगर मैं यहां पर बात करूं इधर की, किसकी बात करूं, तो ये इन दोनों के बीच में क्या होगा, मैं इधर की बात करूं इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्या भाई। एक लड़का लड़के से थोड़ी प्यार कर सकता, प्यार तो कर सकता लेकिन वो वाला नहीं जो लड़की से करना चाहता। कहने का मतलब इश्क है, इश्क तो इन्हीं दोनों के बीच में होगा, इन्हीं दोनों के बीच में होगा, तभी तो तुम शादी कर लेते हो। हाँ लड्डू तो खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। कौन नहीं खाना चाहता बोलो, कौन नहीं खाना। मेरे साथियों, मैं जो बात बता रहा हूं मैं यही बता रहा हूं, हीर रांझा मतलब इसमें एक बार अगर ये दोनों, पहला इश्क इनका, पहला इश्क, दूसरा तीसरा चौथा नहीं, ये दूसरा तीसरा चौथा है। पहले के बाद जो होता ना वो इश्क होता ही नहीं। जब तक वो पास रहता ना, जब तक वो पास रहती तब तक तो इसके अंदर, कुंडली के अंदर क्या होती है, धारा प्रवाहित होती, क्या होती है, धारा प्रवाहित होती, चुंबकीय फलक से बनता है। और जैसे ही वो गई, भूल गया वो कि वो आई भी थी, भूल गया वो आई भी थी। अब कभी 10 दिन बाद फिर याद करेगा, हाँ अरे मैं तो तेरे को बहुत लव करता हूँ, हर याद ही नहीं तेरे को लव भी करता हूँ। ऐसे ही वो भी, वो कोयल भी ये सोचती है, इसको भी इतना ही लव है कि जब तक वो आया तो मतलब अस्थायी है, ये स्थायी लव नहीं है। क्या है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला लव है, ये मोहब्बत है आपकी हीर रांझे वाली। कौन सी है, परमानेंट रहेगी आपकी शादीशुदा मैडम होती ना, उसके साथ है प्यार, क्या जो आपका रहेगा। ये शादीशुदा जोड़ा जो स्थायी रूप से रहता, तो स्थायी चुंबक का मतलब होता है कि जिसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा स्थायी रूप से बना जाए, नहीं जाए। और इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान कब तक, जब तक धारा रहती है, जब तक धारा। तो भैया ये कौन सा है, स्थायी। ये कौन सा है, ये रांझा वाला स्थायी, कौन सा है, परमानेंट है। अरे भैया ये कौन सा, स्थायी। और ये कौन सा है, स्थायी। तो अस्थायी और स्थायी में कुछ अंतर नजर आया, आया कि नहीं आया, कि भाई ये जब तक रहेगी जब तक इसमें धारा प्रवाहित हो, सही बात है। और यहाँ पर एन और एस में आकर्षण प्रतिकर्षण आपको बता देता हूं कि ये क्या होता है, समान ध्रुवों में क्या होता, प्रति, असमान ध्रुवों में क्या होता, आकर्षण, असमान ध्रुवों में क्या होता, आकर्षण। उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन अभी हाल में जो परिभाषा बनती है वो इसी से बनती है भैया। किससे बनती है, तो यहाँ जितने भी जनित्र है, जितने भी मोटर है, जितने भी, इन सभी में कौन सी धारा प्रयोग में लाई जाती है, कौन सी चुंबक प्रयोग में लाई जाती है, अस्थायी। कौन सी लाई जाती है, कौन सी लाई जाती है, अस्थायी। जैसे ही विद्युत धारा गुल तो चुंबक तो समाप्त, तो मोटर भी। आपने नोटिस किया होगा, आपने नोटिस किया होगा सभी के साथ था, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे मोटर हो, चाहे अल्टरनेटर हो, चाहे जनरेटर हो, तो कोई से भी सभी के साथ में क्या होता है कि जैसे सप्लाई गई तो काम खत्म। इसका मतलब गई तो, और यहां नहीं, यहां चुंबकत्व विराजमान रहेगा जब तक वो जिंदा है। ये भी खत्म हो सकता है एक ही स्थिति में। आजकल तलाक भी होने लगे, डिवोर्स भी। पूछो क्यों, क्योंकि जब बात आती है कि ठोकने पीटने पर, लाडा लाडी को मारता है या लाडी लाडा को, दूल्हा दुल्हन को, और हस्बैंड वापस दोनों आपस में भिड़ते हो, उस केसेज में उनमें क्या हो जाता है, तो भैया ठोकने पीटने व चोट मारने पर इसमें चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है, समाप्त। बात समझ में आई कि नहीं आई, उसकी वजह में ठोकने पीटने और चोट मारने पर चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता। और दिमाग ज्यादा भी गर्म होना, बार बार टॉर्चर करे, लड़े नहीं, ठोके पीटे नहीं, तो गर्म होने पर भी चुंबकत्व का मान क्या हो जाता।
जरूरी नहीं कि हर कोई टोका टोकी ही करे, बार बार घर घर की चिड़ा लड़ाई भी माथे को गर्म कर देती है, समझ रहे हो ना। तो वो गर्म हो जाता तो उस केस में भी चुंबकत्व समाप्त होती है, मतलब तलाक भी संभव। स्थायी चुंबक में भी ऐसी चीज है। तो स्थायी चुंबक को कब समाप्त करते हैं? गर्म करके। कब कर सकते हैं? दूसरा ठोक करके, पीट करके चुंबकत्व को समाप्त किया या चुंबकत्व समाप्त हो। तो भैया मैंने बातें बताई आपको ट्रिक्स के रूप में, लॉजिक के रूप में, समझ में आएगी बात, अंदर तक जाए, कभी जिंदगी में बोलोगे नहीं। बोलोगे क्या? बोलोगे क्या? बोले तो याद कर लेना, हीर रांझा को, किसको? लैला मजनू को, किसको? हाँ, ओके। ये पहला इश्क, कौन सा इश्क? ये कौन सा इश्क? पहला इश्क। ये तो कल पता नहीं, सॉरी ये पहला नहीं रे, ये पहला, सॉरी इसमें गलत बता दिया मैंने। पहला इश्क क्या है? पहला लिख लो, बोलोगे नहीं। अरे पहला प्यार, और ये बारंबार, ये है बारंबार प्यार। यहाँ पता नहीं है, इसलिए यहाँ प्यार नहीं होता। क्या नहीं होता? परिभाषा लिखा दूं? लिखिए भैया। वह चुंबक जिसमें विद्युत सप्लाई देने पर चुंबकत्व उत्पन्न होता हो जाता है, एवं विद्युत सप्लाई के समाप्त होने पर, बंद होने पर चुंबकत्व क्या हो जाता? भी समाप्त हो जाता है। इसलिए इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। उदाहरण में लिख लो। उदाहरण में कहाँ यूज करते हैं इसका यूज कहाँ करते हैं? बोलो। बोलो। जनित्र, मोटर, अल्टरनेटर, और कहाँ करेंगे? ट्रांसफार्मर, और बोलो, और जोक, ठीक है भैया। एमसी वगैरह में रहता नेचर सर्किट ब्रेकर। चुंबकत्व तो तभी रहेगा। बता लो भाई, समझ में आ गया ना? हाँ, लिखो। एक स्टूडियो और डालेंगे अब।
कहाँ पर डालेंगे? स्टूडियो तो घर पे डालते हैं, स्टूडियो कहीं भी बना लो, एक कमरा लेकर के भाई। ये तो ऑफलाइन ऑनलाइन साथ में हो गया, वो पर्टिकुलर ऑनलाइन। हाँ भाई, अभी इस टाइम क्लास चल रही है, पता आपको? इस टाइम ऑनलाइन क्लास चल रही है, इस टाइम भी कंटिन्यूस में ऑनलाइन क्लास चल रही है अपने चैनल पर, आप देख लो यूट्यूब पर जाकर, समझो? चल रही ना? तो फिर हैं? स्टूडियो तो कहीं भी हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों भाई? पहले तो मेरे घर पे ही था, अभी भी है। हाँ भाई, क्लियर आगे बढ़े भैया। कौन सी चमकती है? आहिस्ता ही। अब सुनो बात को, अभी मजा आएगा आपको, आ रहा ना? अरे पढ़ने में ठीक लग रहा है ना मामला? तो आ जाओ, देखो बढ़िया शानदार समझ में आएगा, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट के साथ। बढ़ाओ आगे, अरे बड़े उतार ले, ये भी उतार लेना, ये रंजा, ये भूलोगे नहीं। हाँ, परेशान मत हो ना। चलिए उतार